नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नव जागृति यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम LIC की पॉलिसी जीवन लक्ष्य के बारे में चर्चा करने वाली हैं। इसका टेबल नंबर है 933। ये मार्केट में 1 फरवरी 2020 से नए रूप में अवेलेबल है और ये पॉलिसी मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाली पॉलिसियों में से एक है। जैसा कि इस पॉलिसी का नाम है जीवन लक्ष्य, तो अपने नाम के अनुरूप ही इसका काम भी है। ये पॉलिसी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसके फाइनेंशियल लक्ष्य को पाने में बेहतरीन भूमिका निभाती है। ये पॉलिसी व्यक्ति को प्रोटेक्शन और सेविंग दोनों प्रदान करती है। यह एक नॉन लिंक्ड प्रोडक्ट है, यानी ये पॉलिसी शेयर मार्केट से जुड़ी हुई नहीं है। यह एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का प्लान है, जिसके तहत बीमा धारक को चुने गए समय से 3 साल कम प्रीमियम पे करना होता है। यह एक विद प्रॉफिट प्लान है, जिसके अंतर्गत LIC अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अनुसार वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस को अपने पॉलिसी धारकों के साथ शेयर करती है। इस प्लान की सबसे खास बात यह है कि बीमा धारक के साथ कुछ अनहोनी होने पर बीमा धारक द्वारा दी जाने वाली किस्तें माफ हो जाती हैं। साथ ही साथ सम एश्योर्ड का 10% बीमा धारक को रेगुलर एनुअल इनकम के रूप में मिलने लगता है और पॉलिसी की अवधि पूरी होने पर पॉलिसी मैच्योरिटी का अमाउंट भी मिल जाता है। ये पॉलिसी कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी फेमस है। टैक्स बेनिफिट: इस पॉलिसी के अंतर्गत जो भी प्रीमियम का भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड होता है और जो मैच्योरिटी या डेथ क्लेम बेनिफिट के रूप में जो अमाउंट पेड होता है इनकम टैक्स के सेक्शन 1010D के अंतर्गत टैक्स फ्री होता है। इस पॉलिसी के अंतर्गत मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली प्रीमियम पेमेंट का मोड उपलब्ध है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से उसका चुनाव कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड: ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम को पे करने के लिए अतिरिक्त समय। इस ग्रेस पीरियड के दौरान भी पूरी कवरेज बनी रहती है और इस दौरान यदि क्लेम आता है तो LIC उसका भुगतान करती है। ग्रेस पीरियड इस बात पर निर्भर करता है कि प्रीमियम पेमेंट का आपने कौन सा मोड अपने लिए चुना है। यदि आपने क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली मोड अपने लिए चुना है तो आपको अतिरिक्त समय प्रीमियम पेमेंट के लिए 30 दिन का मिलता है। यदि आपने मंथली प्रीमियम पेमेंट का मोड अपने लिए चुना है तो आपको ग्रेस पीरियड 15 दिनों का मिलता है। सरेंडर वैल्यू: सरेंडर वैल्यू इस पॉलिसी के 2 वर्षों के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद बीमा धारक पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आप पॉलिसी को सरेंडर करेंगे तो आपको काफी नुकसान होगा। इसलिए पॉलिसी लेते समय उतने ही सम एश्योर्ड की पॉलिसी या उतने ही अमाउंट की पॉलिसी लें जिससे आपको प्रीमियम पेमेंट करने में कोई दिक्कत ना आए और आपको पॉलिसी सरेंडर करने की नौबत ना आए। लोन फैसिलिटी: इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन लेने की सुविधा भी उपलब्ध है, जो कि पॉलिसी के अंतर्गत 2 वर्षों का प्रीमियम भुगतान करने के बाद मिलती है। लोन का अमाउंट इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी पॉलिसी कितने साल चली है और उसका सरेंडर वैल्यू क्या है। इनफोर्स पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 90% और पेड अप पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 80% मिलता है। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी: रिवाइवल का मतलब होता है बंद पॉलिसी को फिर से चालू करना। यदि आपने कुछ समय पॉलिसी प्रीमियम का भुगतान किया और उसके बाद प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया और आपकी पॉलिसी बंद हो गई, तो आप इस पॉलिसी को 5 वर्ष के अंदर कभी भी बाकी प्रीमियम का भुगतान इंटरेस्ट के साथ करके अपनी पॉलिसी चालू कर सकते हैं। ये 5 वर्ष का रिवाइवल पीरियड पॉलिसी के अंतर्गत एक अच्छा बदलाव है। पेड अप वैल्यू: यह पॉलिसी के लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, जिसके अंतर्गत बीमा धारक ने यदि कम से कम 2 वर्ष या अधिक प्रीमियम का भुगतान कर दिया हो, उसके बाद किसी कारण प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया हो, तो भी इस पॉलिसी की कवरेज खत्म नहीं होती, बल्कि पॉलिसी के लाभ घटे हुए सम एश्योर्ड के साथ जारी रहते हैं। साथियों, पेड अप वैल्यू की जानकारी बहुत ही जरूरी है। यदि आप प्रीमियम
नहीं भर पा रहे हैं और इस पॉलिसी को बंद करने की सोच रहे हैं और आप LIC अभिकर्ता हैं और आपका कोई कस्टमर इस पॉलिसी को बंद करने की सोच रहा है तो उसे पेड अप वैल्यू के बारे में जरूर बताएं। आइए अब बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज ऑफ एंट्री है 18 वर्ष, मतलब 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को ये पॉलिसी नहीं दी जा सकती। ये पॉलिसी उसे दी जा सकती है जिसने 18 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं। मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री 50 वर्ष। नियरेस्ट बर्थडे मतलब 50 वर्ष 6 महीने से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती। मैक्सिमम एज ऑफ मैच्योरिटी 65 वर्ष, मतलब 50 वर्ष की आयु के व्यक्ति को 15 वर्ष से ज्यादा का पॉलिसी पीरियड नहीं दिया जा सकता और 45 वर्ष वाले व्यक्ति को 20 वर्ष से ज्यादा पॉलिसी पीरियड नहीं दिया जा सकता। मतलब इस पॉलिसी के अंतर्गत जो भी पॉलिसी पीरियड अवेलेबल है उसमें से उतने ही पीरियड की पॉलिसी दी जा सकती है जिससे कि पॉलिसी की मैच्योरिटी बीमा धारक के 65 वर्ष पूर्ण होने तक हो जाए। 13 वर्ष से लेकर 25 वर्ष का टर्म अवेलेबल है, यानी ये पॉलिसी 5 वर्ष, 8 वर्ष या 12 वर्ष के लिए उपलब्ध नहीं है। इसे कम से कम 13 वर्ष के लिए लेना होगा और जो मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है वह है 25 वर्ष। प्रीमियम पेमेंट टर्म, इस पॉलिसी का जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वह पॉलिसी टर्म माइनस 3 वर्ष है, मतलब पॉलिसी टर्म 13 वर्ष है तो प्रीमियम पेइंग टर्म 13 माइनस 3 इक्वल टू 10 वर्ष होगा। यदि आप 20 वर्ष का पॉलिसी पीरियड लेंगे तो प्रीमियम पेइंग टर्म 20 माइनस 3 इक्वल टू 17 वर्ष होगा। मिनिमम सम एश्योर्ड, इस पॉलिसी में मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख है, अर्थात आपको कम से कम 1 लाख की सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेनी होगी। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की इस पॉलिसी में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ये आपकी इनकम पर निर्भर करता है। 1 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड 10,000 की गुणक में उपलब्ध है। राइडर, इस पॉलिसी में 4 प्रकार के राइडर उपलब्ध हैं। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। आप इन दोनों राइडर में से किसी एक राइडर का चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा राइडर है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर और चौथा है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। प्रीमियम वेब बेनिफिट राइडर की इस पॉलिसी में इनबिल्ट कवरेज है। अगर आप इन राइडर्स को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो इसकी अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। सेटलमेंट ऑप्शन फॉर मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट, आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि इस पॉलिसी के डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट को आप किस प्रकार से ले सकते हैं, किस प्रकार से ले सकते हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट लेने के 2 ऑप्शन उपलब्ध हैं। पहला है लमसम पेमेंट, जिसमें मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट का भुगतान एक बार में ही हो जाता है, अर्थात LIC पूरा भुगतान एक बार में ही कर देती है। यदि मैच्योरिटी है तो भुगतान बीमा धारक को होता है और यदि डेथ बेनिफिट है तो उसका भुगतान नॉमिनी को कर दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन है इंस्टॉलमेंट का। इसके अंतर्गत बीमा धारक चाहे तो मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट के भुगतान को 5, 10 या 15 साल तक मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली इंस्टॉलमेंट के रूप में ले सकते हैं। बीमा धारक चाहे तो भुगतान का कुछ हिस्सा लमसम ले सकते हैं और कुछ हिस्सा इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। इस ऑप्शन का चुनाव बीमा धारक जब तक जीवित हैं कर सकते हैं और जब चाहे तब इसमें बदलाव भी कर सकते हैं, लेकिन बीमा धारक के बाद नॉमिनी को इसमें कुछ भी चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। आइए इस पॉलिसी के बेनिफिट को एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मिस्टर राम, जिनकी उम्र 30 वर्ष है, वो इस पॉलिसी को लेते हैं और 5 लाख सम एश्योर्ड का चुनाव करते हैं और पॉलिसी पीरियड 25 वर्ष का लेते हैं। तो इस कंडीशन में मिस्टर राम को 22 वर्ष तक ही प्रीमियम का भुगतान करना है, क्योंकि प्रीमियम पेइंग टर्म पॉलिसी पीरियड से 3 वर्ष कम है। यदि मिस्टर राम मंथली प्रीमियम भरना चाहते हैं तो उनका मंथली प्रीमियम 1777 रुपए होगा, 1777 रुपए होगा और यदि ईयरली प्रीमियम भरना चाहते हैं तो उनका ईयरली प्रीमियम 20,880 रुपए होगा। इस प्रकार मिस्टर राम पूरी पॉलिसी पीरियड के दौरान
टोटल 4,70,170 रुपए प्रीमियम के रूप में भरेंगे और पॉलिसी के 25 वर्ष पूरे होने पर मिस्टर राम को मैच्योरिटी के रूप में सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा, जो इस प्रकार होगा। सम एश्योर्ड 5 लाख, वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस 5,75,000 और फाइनल एडिशनल बोनस 2,25,000 रुपए। मतलब टोटल मैच्योरिटी का अमाउंट 13 लाख रुपए मिलेंगे। यहाँ जो मैंने बोनस को कैलकुलेट किया है वह LIC द्वारा डिक्लेयर्ड किए गए वर्तमान बोनस रेट के आधार पर है। इसे LIC हर साल डिक्लेयर करती है। आपकी मैच्योरिटी का अमाउंट इससे अलग भी हो सकता है। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। पॉलिसी लेने के बाद से लेकर पॉलिसी पीरियड के दौरान कभी भी मिस्टर राम के साथ कुछ अनहोनी होती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते हैं, तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा, चाहे ये अनहोनी पॉलिसी लेने के तुरंत बाद हो या कभी भी हो। यहाँ हम मान लेते हैं कि पॉलिसी के 5वें वर्ष में मिस्टर राम के साथ अनहोनी हो जाती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते हैं, तो इस केस में मिस्टर राम के नहीं रहने पर यह पॉलिसी बंद नहीं होगी। बचे हुए प्रीमियम का भुगतान LIC करेगी और इतना ही नहीं, हर साल पॉलिसी के एनिवर्सरी पर नॉमिनी को पॉलिसी के 5 वर्ष पूरे होने से लेकर पॉलिसी के 24 वर्ष पूर्ण होने तक रेगुलर इनकम का बेनिफिट मिलेगा, जो कि सम एश्योर्ड का 10% अर्थात 50,000 रुपए होगा। मतलब नॉमिनी को LIC की तरफ से हर साल 50,000 रुपया मिलेगा और जब पॉलिसी के 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो नॉमिनी को मैच्योरिटी भी मिल जाएगी, अर्थात सम एश्योर्ड के रूप में सम एश्योर्ड का 110% मिलेगा। बोनस पहले जैसा बताया था वैसा ही मिलेगा, तो नॉमिनी को मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में टोटल 13,50,000 रुपए मिलेंगे। तो साथियों, ये थी LIC के जीवन लक्ष्य टेबल नंबर 933 की जानकारी। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ मेरे मोटिवेशन के लिए। और सबसे खास बात, अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नवजागृति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना न भूलें। धन्यवाद।